हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम खुशहाली शर्मा एंड आई एम रिसर्च स्कॉलर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सप्रेशन क्या होता है और सप्रेशन क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करें उससे बेहतर है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दें। आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि आप अपने किसी ट्रस्टेड वन से, जैसे आपका कोई भाई हो गया या आपकी कोई बहन हो गई या फिर आपका कोई फ्रेंड हो गया, या आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान जिससे आपको लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। बट अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो एक और वे है जिसका यूज़ करके आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई है कि आप जो भी फील कर रहे हैं, जैसा भी फील कर रहे हैं, आपके दिल में, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब आप लिख लोगे तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। और अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग की हेल्प ले सकते हैं। आप वॉइस रिकॉर्ड करके अपनी जो भी फीलिंग है या जो भी आप फील कर रहे हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब देखिए, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है। किसी की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो किसी की लाइफ में कम प्रॉब्लम होती है, बट प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है। तो हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना होता है, उससे फाइट करनी होती है और उसको फिनिश करना होता है। बट उससे फ्लाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। और देखिए, मुझे जो लगता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके पीछे जो रीज़न है, अब देखिए, हम अपनी लाइफ में एक एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, एक थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एक थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लीड करते हैं। जब तक चीज़ें हमारी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग या हमने जो सोच रखा होता है वैसी चीज़ें होती हैं, या हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती चली जाती हैं, तो हमको लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं होती है। बट जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस किसी रीज़न से फुलफिल नहीं हो पाती, तो वहीं से हमें टेंशन होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए, जैसे स्टूडेंट्स की बात ले लीजिए। अब इंडिया में जो है स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि उनका थॉट प्रोसेस हो। अब जब वो अपने किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या फिर अपने किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। और इतनी सारी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, फिर उनका बर्डन इतना हो जाता है या इतने हावी हो जाती हैं उनके ऊपर या उनके एग्जिस्ट लाइफ के ऊपर कि वो अपना लाइफ को ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग होती है, जैसे कि एक कभी तो वो ये सोच लेते हैं कि अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, या मैं अब इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया हूँ तो अब मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में, अब मैं फेलियर हूँ, या फिर नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट आने लगते हैं उनके माइंड में। कभी कभी क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स की मेरे से और मेरे इस एग्ज़ाम से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, अब मैं अब उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाया हूँ, तब मैं उनको कैसे फेस करूँगा। तो बच्चों, जो आपको इस टाइम सोचने की ज़रूरत है, जो समझने की ज़रूरत है कि आपके पेरेंट्स की आपसे रियल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आपके पेरेंट्स की आपसे रियल एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहिए और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुई। और इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट कीजिए। अगर आपका बच्चा कहीं फेल भी हो गया है तो आप उससे ये कह सकते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुई हैं या फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा और होगा। हम आपके लिए कुछ और साथ में मिलकर कुछ अलग या फिर कोई बहुत अच्छा सा ऑप्शन देखते हैं। बट आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए अपनी लाइफ के ऊपर और अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए। इससे आपका बच्चा मोटिवेट होगा और प्रेशराइज भी कम होगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ये सोचने लगते हैं कि समाज के चार लोग अब वो किसी एक एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए तो अब समाज के चार लोग उनको ताने मारेंगे या फिर उसके एज ए फेलियर उसको परसीव करेंगे। तो आपको बेटा इस टाइम ये सोचने की ज़रूरत है कि ये चार लोगों ने तो आपकी अपब्रिंगिंग नहीं की है, और ना ही ये चार लोग आपके डेडिकेशन को देखें, ना आपके हार्ड वर्क को देखें। तो इस समय आपको जो सबसे ज़्यादा करने वाली या समझने वाली बात यह है कि आपको इस टाइम आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि ये जो चार लोग हैं ना, ये आपको चार बातें अभी तो बोल रहे हैं, बट आप जब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो यही चार लोग अगले चार लोगों से आपकी चार तारीफें ही करेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। तो आप इनकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए और इनको पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ह्यूमिलेट फील करने लगते हैं, उनके अंदर ह्यूमिलेशन आ जाता है कि अब मेरे फ्रेंड्स सबसे इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा यही टेंशन होती है शायद
कि अब मेरे फ्रेंड्स मुझे ह्यूमिलेट करेंगे या मुझे वो चिढ़ाएंगे कि और एज ए फेलियर ट्रीट करेंगे या फिर एज ए फेलियर बोलेंगे। तो आपको बेटा इस टाइम ये सोचने की ज़रूरत है कि आपका जो रियल फ्रेंड है वो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में आपको चिढ़ाएगा नहीं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा और आपको अपनी रियल पोटेंशियल पहचानने में आपकी हेल्प करेगा और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा। वो आपको चिढ़ाएगा नहीं। अगर आपके तो आपको बाकी ऐसे अनरियल फ्रेंड्स की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप बस अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए और लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अपनी जो भी फेलियर होता है उसको अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस के साथ रिलेट करने लगते हैं कि अब मैं इस एग्ज़ाम को नहीं पास कर पाया हूँ तो अब मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उनको सब कुछ फिनिश लगता है कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। बट बेटा इस टाइम क्या है, इस टाइम आपको ये सोचना है कि आपको सोचना है और आपको इस टाइम ये देखना है कि आपका जो रियल पोटेंशियल है वो क्या है। कि आपके अंदर कई कई बार ऐसा क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल होता है बट हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप कैरियर काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं। वो आपके अंदर आपका जो रियल पोटेंशियल है, आपका जो रियल इंटरेस्ट है उसको पहचानने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप जब आप अपने रियल पोटेंशियल को पहचान ले आएंगे तो आप उस पर वर्क करके आप अपने आप को सक्सेसफुल आराम से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना होगा और उसके साथ आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बट इस टाइम आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल भी आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। और ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है या आपकी जो थिंकिंग है या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ से, आपको कंट्रोल करें उससे बेहतर है कि आप उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। ये आसान काम नहीं है बट आपको थोड़ा जैसे कि आप क्या कैसे कर सकते हैं कि आपके माइंड में जब भी कोई भी निगेटिव थिंकिंग आए तो आप उस वक्त तुरंत अब किसी ना किसी तरीके के पॉजिटिव थॉट से या फिर पॉजिटिव थिंकिंग से उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। आप ऐसा कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आप अपनी सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलेंगे। और लाइफ में बहुत अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप बस पॉजिटिव रह कर और अपने रियल पोटेंशियल को पहचान कर उस पर वर्क करके और उस पर ग्रोथ कीजिए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। और नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं लाइफ में आप हावी मत होने दीजिए और खुश रहिए। ओके। और आपको अगर लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं तो आप मुझे बिल्कुल कनेक्ट कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, बाय।